वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और सेहत ईमान की हालत में होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपको लहसुन और अदरक इनके फ़ायदे भी बताऊंगी और इनका देर पर रखने के लिए इस्तेमाल भी बताऊंगी। जाइएगा कहीं मत, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपको मैं इसके लहसुन का फ़ायदा बताऊंगी और अदरक के भी। और अदरक को हम कितनी देर पास कैसे इसको रख सकते हैं सेव। देखें, अगर हम ऐसे ही रखते हैं ना, तो यहाँ से ये देखें, अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं अदरक घर लेके आए हुए और यहाँ से ख़राब होने लग गई है। तो हम चाहते हैं कि अदरक जायका कलर भी चेंज ना हो और ये बिल्कुल सही भी रहे। तो हम इसको सेव कैसे करेंगे, आप इसको सबसे पहले इसको छीलें, बहुत ज़बरदस्त हैक होने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं सारा दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरह सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले इसको आप अच्छी तरह से ये छील लें, इसका छिलका उतार लें और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट इसको साथ हमने क्या करना है। वीवर्स, अदरक बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक बेहतरीन दिमागी टॉनिक है। और जब हम अदरक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इससे यूरिक एसिड का भी ख़ात्मा हो जाता है। जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। हम अक्सर देखते हैं कि जो स्मार्ट होना चाहते हैं वो इसका कहवा बनाकर पीते हैं। फिर इसे अगर शुगर है तो आप इसका भी इस्तेमाल करें। ये एक गीली है, लेकिन अगर इसका हम चाहते हैं कि हम शुगर के लिए कैसे इस्तेमाल करें, तो उसके भी आपको मैं तरीका बाद में बताऊंगी। अभी तो फ़िलहाल ये बता रही हूँ ना कि इसको सेव कैसे करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अदरक को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, अदरक का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है। जो हम कहते हैं ना, लेडीज़ में ख़ास तौर पे जो मंथली प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें बहुत टेंशन होती है, तो वो भी दूर हो जाती है इससे। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। ये हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। फिर बस देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है और इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरह ड्राई किया है। ड्राई करके आपको जितना डेली इस्तेमाल करना होता है, आप उतने तो इसके पीसेस कर लें। क्योंकि हम लोग अक्सर मोस्टली कोशिश करते हैं कि इसे खाने के लिए इस्तेमाल करें, खाने के अंदर। तो हम इतने इतने पीसेस करें और उसके बाद मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और अब हम इसको एक जार लेंगे। देखिए, मैं पहले ही ऑलरेडी इसके लिए एक जार लेके आई हूँ। तो ये जितने पीसेस हैं हम पीसेंगे नहीं, ऐसी तरह जार के अंदर इसको भर देंगे और जार में भरने के बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। और जब भी हमें ज़रूरत होगी, एक टुकड़ा निकालेंगे, उसको क्रश करेंगे और अपने खाने में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको सूंड की शक्ल में दें, ताकि जब मौसम नहीं आता तब इस्तेमाल कर सकें, तब आप इसे ड्राई भी करके रख सकते हैं और पंसारे से भी मिल जाती है। ये देखिए वीवर्स, अब मेरे 1 वीक के लिए ये काफ़ी है। अब डेली मैं एक टुकड़ा इस्तेमाल करूँगी। अगर खाने के लिए इस्तेमाल करना है या कहवा बनाने के लिए करना है, क्योंकि इसके लिए कहवा भी बहुत अच्छा इसका फ़ायदा होता है और ये जो खून को गहरा नहीं होने देता। और अब मेरे 1 हफ़्ते के लिए ना तो मुझे ये टेंशन है कि ये गल जाएगी और ना मुझे ये टेंशन है कि ये ख़राब हो जाएगी। इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और एक टुकड़ा निकालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। अब लहसुन के बारे में आपको बताती हूँ कि आप लहसुन डेली छीलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको, एक तो इसका ये फ़ायदा है, इसको छीलें और छील के मैं आपको इसको सेव करने का तरीका भी बताऊँगी कि इसको छीलना किस तरह। बहुत आसान होता है, हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना दिखाऊँगी कि ये देखिए, मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ, ये बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें। और यकीन करें व्यूअर्स, ये मैंने तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं मैंने इसको छील के रखा हुआ है, लेकिन ना तो उसका कलर चेंज हुआ है और ना ही वो ख़राब हुआ है। तो आप भी इसी तरह इसको सेफ़ रखें। जब आपने खाने में इस्तेमाल करना हो तो आप थोड़ा सा निकालें और इसको क्रश करें और खाने में इस्तेमाल करें। तो ये हैक बहुत अच्छा है। आप लहसुन और अदरक दोनों को साफ़ करके छील कर आप इससे सेव कर सकते हैं। दूसरा लेसन के बारे में आपको बताऊंगी कि ये जो पिन्स होती हैं, इन पे अक्सर हम देखते हैं कि ज़ंग आलूद हो जाती हैं। तो आप इनको ज़ंग दूर करने के लिए आप पिन को एक लहसुन जवा छीलें। इस तरह लहसुन को छील के आप उस जो सेफ्टी पिन है उसको इसके अंदर लगा दें। इस तरह लगा दें।
आप यकीन करेंगे, क्योंकि सारी सेफ्टी पिन्स ख़राब नहीं होती, कुछ होती हैं। तो इस एक जवे के अंदर आप जितनी चाहे पिन्स को रख सकते हैं। तो ये जवे के साथ अगर आप इसको रगड़ के फिर यूज़ भी कर लेंगे ना, तो इस पे ज़ंग नहीं लगेगा और आपकी जितनी भी सेफ्टी पिन्स है वो सारी सेफ़ हो जाएंगी। तो आप इस लहसुन का इस्तेमाल करें, तो आपको यकीनन बहुत पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। व्यूवर्स, तो नेक्स्ट चलते हैं हैक की तरफ। आपको मैं बताती हूँ कि सिंक को साफ़ कैसे करते हैं बिना किसी हार्पिक से या वैसा कोई और जो डिटर्जेंट हो उससे। हम खाली जो आपके पास सर्फ मौजूद है, जो डिटर्जेंट आपका घर में है जिससे आप कपड़े वॉश करते हैं, आप उसी को थोड़ा सा लें, इतना सा, और इसी के साथ ही आप बेसन को रगड़ दें। आप यकीन करें, इसी के साथ भी इतना ज़्यादा इसमें चमक आ जाएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि आप इतना महंगा हार्पिक नहीं ले सकते, आप इतना महंगे फ़िनाइल होते हैं वो नहीं ले सकते। तो आप घर में जो कपड़े वॉश करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो काला तेल डाल के आप बनाते हैं, चाहे आप बाज़ार से बना बनाया सरफ़ लेते हैं, तो आप उसके साथ इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिएगा, मैं अभी वॉश करके आपको दिखाती हूँ। खाली जो यूज़ किया हुआ स्पंज था, देखिए मैंने सिंक के बेसन के लिए इसे अलग से रखा हुआ है, तो उसी के साथ ही ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक्चुअली मेरी जो टैब है ना वो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसको भी अच्छे से चमका के रखूँ। तो अब मैं कुछ हैं हमारे जो और जो यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियोस देखे हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखूँगी और वो हैक्स यूज़ करूँगी, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स देखिए, मैंने सिर्फ सर्फ़ के साथ ही इसे किस तरह से चमका दिया है, तो मैं खुद हैरान हो गई हूँ कि हार्पिक की बजाय ये क्लोज़ देखें तो आपको अच्छी तरह से इसकी चमक नज़र आएगी। ये देखें। और अब मैं आपको बताती हूँ एक और हैक कि आप चाहते हैं कि इसमें से स्मेल ना आए, ये परफेक्ट रहे, तो उसके लिए आपको एक और चीज़ है, वो आप सिंक में रख दें, उससे स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। और वो चीज़ है ये फ़िनाइल। आप फ़िनाइल की एक गोली इसके अंदर रख दें। आप यकीन करें, ये पानी भी गिरता रहेगा ना तो ये पिघलेगी नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता जब भी आप बेसन यूज़ करेंगे इसकी खुशबू आती रहेगी और जो जरासीम है वो भी नहीं बनेंगे। आप जब भी कुली करेंगे या फेस वॉश करेंगे तो उसके साथ आपको स्मेल भी नहीं आएगी और जरासीम भी यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो फ़िनाइल है ये बहुत काम की चीज़ है। और फ़िनाइल अच्छी तरह से मैंने इसे डिटर्जेंट के साथ, आम घर के नॉर्मल डिटर्जेंट से इसको साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसके अंदर मैंने फ़िनाइल रख दी है। ये देखें। अपने नेक्स्ट हैक की तरफ व्यूअर्स देखें, मैं आपके सामने एक ये देखें बेसन का डिब्बा है। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि बाज़ार से बेसन लाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन भी नहीं गुज़रते उसमें सूंडी बन जाती है, उसमें वो गंदम वाली कीड़ी बन जाती है। तो उससे बचाने के लिए आप इसको क्या करें, आप एक कंटेनर लें, जैसे मैंने लिया, एक डिब्बा ले लें, कंटेनर जो आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें, और उसमें अंदर आप इस तरह बेसन भर दें अच्छी तरह। जो आपका केजी का है तो आप केजी ले लें। व्यूअर्स, मेरे पास तो मैंने एक बड़ा डिब्बा भी बनाया हुआ है, तो एक छोटा डिब्बा भी है। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर बड़े डिब्बे की स्पेस नहीं बन रही तो छोटे डिब्बों में डाल के तो आप 2 बना के रख लें। तो व्यूअर्स, ऐसे डिब्बों में अच्छी से भरें। आप यकीन करें कि ये जो मेरा बेसन है मेरे पास मैं कैसे बताऊं कि रमज़ान में मैंने लिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सावन का महीना आया है उसमें सूंडी लग जाती है तो ये कैसे सेव हो सकता है। ये ना हम लोग घर में पिसवाते हैं फैमिली मिलके। तो इस तरह का आप कंटेनर भरें। आप यकीन करें, ये बहुत बेस्ट है कि आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये मैं खुद ट्राई करती हूँ, मैं वही हैक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ, जो मैं खुद ट्राई करती हूँ। मैं किसी का हैक कॉपी नहीं करती। अगर कहीं से कोई आइडिया मिलता है तो फिर भी मैं उसको खुद पहले अप्लाई करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इस तरह जार भरें, एयर टाइट करें अच्छे से। अब भर चुका है और अब इसको रखना कहाँ है, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में, नीचे वाले खाने में। आप यकीन करें, आप इसे 6 माह रखें, 8 माह रखें, 10 माह रखें,
अब तो रोज़े फिर से आने वाले हैं, लेकिन मेरा बेसन मैंने उस टाइम तकरीबन 6-7 केजी इकट्ठा ही पिसवाया था। अपनी दाल लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं और फिर हम खुद से घर तैयार करते हैं। हम कभी भी मार्केट का बेसन नहीं लेते। तो फिर से रोज़े आने वाले हैं, लेकिन मेरा बेसन अभी तक कम से कम ऐसे 2 जार पड़े हैं। तो यकीन करें व्यूअर्स, मैंने भी किसी बड़े से सुना था कि आप इसे फ्रिज में रखें, इसमें ना कीड़ा बनेगा, ना इसमें सुंडी बनेगी और बिल्कुल महफूज रहेगा। तो व्यूअर्स, आप भी अप्लाई करें। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट हैक की तरफ व्यूअर्स देखें, अब हम केचप लेकर आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इस केचप को किसी जार में सेव कर लें, क्योंकि ऐसे साशे एक तो फ्रिज में रखना प्रॉब्लम करता है, दूसरा एक ना अजीब सा फ़ील होता है। तो उसके लिए आप क्या किया करें कि जब आप सॉसेस वाली ये जार लेकर आते हैं, ये देखें, ये सॉसेस तो हर घर में अब चाइनीज़ खाया जाता है, तो सॉसेस तो आते हैं। आप इन बॉटल्स को बिल्कुल मत फेंका करिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए, मेरी एक चिली सॉस वाली खाली हुई थी, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और इसको रख लिया। अब मैंने सोचा है कि इसी के अंदर ही केचप भर के रख लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेटी जब स्कूल जाती है तो ब्रेड में वो केचप ही लगाती है। तो मैंने उसके लिए रख लिया। आप बिलीव करें कि ये जार बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि ब्रेड पे लगाते हुए बार बार पैकेट खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप इसी को भरें जार को और अपने टेबल पे रख लें साथ। जब जी चाहे आराम से ढक्कन खोला और इसमें से निकाला जैम, ये सॉरी केचप, और यूज़ कर लिया। ये देखें, जो आपका स्मॉल पैकेट होगा ना टमाटो केचप का, तो उससे ये जार फुल हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो इससे ये मेरा जार फुल हो चुका है। अब इसका ढक्कन ऊपर दे दूँगी मैं। ये देखें, जैसे बिल्कुल सेफ़ हो गया है। आप उसका कर्टन ऊपर से उतार दें, आप उसका कर्टन उतार दें ऊपर से और ढक्कन खोला और आप केचप निकाला, आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इन डिब्बों के अंदर इनको नमी खुश्क कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर इनके अंदर आपने ऐसी कोई चीज़ रख दी है जिसकी इसके अंदर स्मेल चली गई है, तो आप उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अखबार या कागज़ इस तरह का जो भी आपको मिले, आप उसको ऐसे फ़ोल्ड करें और इसके अंदर रख दें। 1-2 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर किसी भी चीज़ की स्मेल है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी। आप जब भी अपने डिब्बों को वॉश करें और उनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, उनको चीज़ें दोबारा भरने के लिए, तो आप यही तरीका करें कि उनके अंदर ऐसे कागज़ डाला और इस तरह कर दिया। अगर तो उसके अंदर नमी होगी तो नमी भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर उसके अंदर कुछ स्मेल वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगले दिन आप सारे जितने भी मसाला जाते हैं या जितनी चीनी पत्ती नमक वगैरह है वो सब कुछ आप दोबारा से इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर दोबारा नमी ना आए इसके अंदर, जैसे हम बिस्किट रखें, निम्को रखें, तो उनके अंदर दोबारा नमी ना आए, तो या तो आप इस तरह के एयर टाइट लें, यही अगर एयर टाइट नहीं है तो आप शापर का इस्तेमाल करें। आप शापर के ऊपर ढक्कन ऐसे दें और बंद कर दें अच्छे से। आप यकीन करें इसके अंदर नमी नहीं आएगी ना, तो ये कागज़ की वजह से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और जो चीज़ आप रखेंगे ये शापर की मदद से उसके अंदर दोबारा नमी नहीं जाएगी, और आपके बिस्किट, आपकी निम्को, आपकी वो बेसन लाइक ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो वो एयर टाइट की वजह से अंदर नमी नहीं जाएगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरे ये हैक्स पसंद आए हैं तो काइंडली मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।